गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज चल रही है जिसमें आपको 2 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी गई। इसी सीरीज की आज की क्लास है जो 1 से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों की ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस क्लास से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपने 100 क्वेश्चन कर लिए 2 क्लासों के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 101 है आपके सामने, इसमें लिखा आई मेक, यहाँ पर खाली जगह है, उसके बाद लिखा ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो प्यारे बच्चों इसमें भरना है आपको आर्टिकल। क्या भरना है? आर्टिकल। तो इसमें आप देखेंगे पहला वर्ड क्या है? ओ है, और जिसका हिंदी में साउंड क्या आ रहा है? ओ। तो आपको पता है आ से लेकर के और अगा तक जो साउंड आता है उससे पहले आप क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा? एन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने, इसमें देख सकते हैं जो सेंटेंस को क्या करना है? रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज करना है कि जो वर्ड दिए हैं उनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? तो आपको पता है कि कोई सेंटेंस लिखा होता है उसमें सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट का इट है। ठीक है, अब इट के बाद क्या आएगा? हैज बीन। ठीक है, तो इट देख लो, इट के बाद हैज बीन, यहां तक सही है, इसमें नहीं है। इट के बाद देखो हैज भी है, बीन भी है। अब देखो आगे, अब आपको चाहिए वर्ब, तो इट हैज बीन। ठीक है, वर्ब क्या? रनिंग, तो इसमें भी रनिंग है और इसमें भी रनिंग है। अब उसके बाद क्या लगाना है आपको? प्रीपोजिशन। क्या दिया? सिंस दिया। तो इसके बाद देखो सिंस। ठीक है, इसमें क्या है? लास्ट सिंस, ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट में? लास्ट नाइट। ठीक है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी वही क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अरेंज करना है। तो इसमें आपको किस तरीके से, जैसे अभी बताया था उसी तरीके से इसको भी अरेंज करना। देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है? इसमें ये है, तो इसमें भी है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें लिखा है वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, इसको भी क्या करना है? अरेंज करना है। इसको भी क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसमें भी देखो आपको पैटर्न वही अपनाना है। कौन सा? कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है, क्या है? आई। तो सबसे पहले आई वाला देख लो, इसमें आई है, इसमें आई के बाद अब आपको देखना है वर्ब। तो वर्ब क्या है? गुड। तो इसमें है, इसमें एंग्री, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा भी गया। तो इसमें भी क्या करना है? सेम वही पैटर्न लगाना है। देखो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना देख लो, यहीं से आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। तो देख लो वाई भाई भाई सब स्टार्ट। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको बिल देखना है। तो केवल और केवल इसमें बिल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये वही क्वेश्चन लिए गए जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आगे भी आने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें आपसे, इसमें भी क्या करना है? रीअरेंज करना है।
इसमें भी क्या करना है आपको, रीअरेंज करना है। तो इसमें देखो वॉज है, वॉर सब्जेक्ट एक ये है और एक सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। तो आपको इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, देखो यहां पर लिखा है दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। देखो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है नहीं, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये बीच में आएगा तभी बात बनेगी। अब कह रहा है द प्लेस इज दिस, आई वॉज बोर्न इसमें लास्ट में कर दिया, इसमें भी पहले कर दिया। तो इसमें क्या कह रहा है, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, वेयर मींस जहां आई वॉज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है वही करना है आपको। देखो इसमें भी आपको रीअरेंज करना है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका सी, तो सी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसे हटा दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो ये आप जानते हैं। अब देखो इसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब क्या है, हैज। देखो सी के बाद हैज है, इसके बाद भी हैज। अब आपको क्या चाहिए, वर्ब। देखो कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद चाहिए आपको मैन वर्ब। तो इसमें आपको मैन वर्ब देखने को मिल गई, इसमें मैन वर्ब नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, सी हैज बोरोड ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देख सकते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया। देखो इसमें भी आपको रीअरेंज करना है, क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। देखो इसमें सब्जेक्ट है नहीं, पहले ब्रदर सब्जेक्ट हो सकता है, लव हिज ट्वाइस टू माई शेयर, तो माई शेयर पे यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बनना है। अब देखो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, इसमें देखो माई ट्वाइस मेरे खिलौने, लव्स टू शेयर हिज ब्रदर से, इसका कोई अर्थ नहीं बनना है। तो क्या बनना है, माई ब्रदर लव्स टू। देखो लव एक वर्ब है और शेयर भी एक वर्ब है। जब दोनों वर्ब एक ही सेंटेंस में आएंगे तो उससे पहले टू लिखा है और टू क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज ट्वाइस, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपसे क्या पूछा गया। इसमें भी आपको क्या करना है, जो वर्ड दिए हैं उनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। देखो सब्जेक्ट सलीम है, ठीक है, ही है। उसके बाद वर्ब क्या दी है, रेट दी है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है। और उसके बाद वर्ब है रेट्स, तो आपको इसमें सही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का ए मैगजीन, तो ए मैगजीन इसमें सही है, इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बोर्ड के एग्जाम में करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया। इसमें भी आपको एक सेंटेंस बनाना है जो कैसा हो, मीनिंगफुल हो। तो इसमें आप देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो कैट है, उसके बाद एक द यहाँ पर है, एक द यहाँ पर है। तो एक तो पता है आपको टेबल से पहले आ जाएगा, तो एक आपको किससे, सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। तो सब इससे पहले है नहीं। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद द नहीं आता है। देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, द अपॉन, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो क्या बनेगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। जो बच्चे क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हैं फिर बाद में कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बोर्ड में अच्छे नंबर उन्हीं के आएंगे जो क्लास को पूरा देखेगा लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो आपसे क्या पूछा गया है। अभी सब आपके किसके चल रहे हैं, वर्ड दिए गए हैं, उनसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखो इसमें लिखा फादर राइट्स माई ए लेटर टू मी। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, माई फादर है, माई फादर, इसमें
नहीं है, इसमें माय फादर है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो इसमें देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इसमें माय यहाँ पर आ गया तो ये वाला नहीं। अब इसको और इसको देखते हैं। देखो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसमें, इसमें सब्जेक्ट वर्ब, और ये देखो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये लिखा है लेटर, और इसको जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तभी तो टू लगाएंगे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा माय फादर राइट्स ए लेटर टू मी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखो द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन, वर्ड दिए गए हैं, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो आपको पता है, देखो क्या लिखा है, इट इज गुड, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये पूरा सेंस दे रहा है, ये क्या कह रहा है कि सुबह क्या कह रहा है, इट इज गुड, अच्छा होता है, यानी सुबह जल्दी उठना क्या होता है, अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने है। इसको भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको, वर्ड दिए। तो इसमें आप देखो सबसे पहले क्या देखना है आपको, देखो लिखा है माई रेड रोजेस आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन। इसमें कह रहा है रेड रोजेस इन माई गार्डन। देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए, और ये द ब्यूटीफुल है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे इन माई गार्डन, फिर लिखा है रेड रोजेस आर द ब्यूटीफुल, इसका भी अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं द रेड रोजेस इन माई गार्डन। हाँ, इसमें देखो ये पूरा सेंटेंस हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। क्या लिखा है, द रेड रोजेस इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में जो लाल क्या है, रोज है, गुलाब है, आर ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो आपसे क्या पूछा गया। देखो सब्जेक्ट दिया सी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या दिया सी। अब सी के बाद यहाँ पर खाली जगह लिखा है टू द मार्केट। तो आपको पता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनना है आपको या मेन वर्ब। देखो सब्जेक्ट के बाद या तो अब मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड गॉन, हेड गॉन भी भर सकते हैं, बेल्ट भी और बिल को। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही आपको फिल करना है। अगर इनमें से आपने बोर्ड के एग्जाम में कोई फिल कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा ऑल आर करेक्ट है इसलिए, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में आपको बड़े सावधानी पूर्वक जो आपको गोले भरने होते हैं वो बड़े सावधानी पूर्वक भरने हैं। अगर जानते हुए भी गलत भर गया तो आपका नंबर कट जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा, इफ ए स्टूडेंट वांट टू नाउ एवरी न्यू थिंग। एक छात्र है जो नई चीजों को जानने को क्या रहता है, जानना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं। जो एक छात्र है नई चीजों में जानने को उत्सुक रहता है तो उसे क्या कहते हैं, बताओ। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसे कहते हैं, बुद्धिमान, केयरफुल या क्यूरियस या कॉशियस। तो आपको पता है जो छात्र नई चीजों को जानने में क्या रहता है, उत्सुक रखता है या जानना चाहता है, तो उसे क्यूरियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, इसमें आपसे फिर से पूछा है रीअरेंज करने को, वर्ड दिए हैं और ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना। तो आपको पता है ये वर्ड है एल्डर है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, बी। तो इसमें बी नहीं है, इसमें नहीं, इसे हटा दो। अब ये है और ये, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, ठीक है। शुड के बाद आपको पता है हैव इस कंडीशन में। तो आपको पता है इसके बाद देखो ग्रेड दे दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट
बिफोर आवर एल्डर्स। आप जानते हैं क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, या तो मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको बताया था ना कि ये रिवीजन क्लास है और बेहतरीन क्लास है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी टाइप लिए गए। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि मिस स्पेल कि कौन सा वर्ड है जो गलत है। जल्दी से बताएं इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत है, बता पाओगे? देखो डिसीव है, कंसीव है, परसीव है या रिसीव है। अरे बच्चों इसमें मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूं। क्या चीज? शानदार सी ट्रिक। देखो जब भी सी का अर्थ आए, सी की आवाज आए, देखो क्या आ रहा है, डिसीव। क्या आ रहा है? डिसीव। कंसीव, परसीव, रिसीव। तो देखो सब में क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, ई के बाद आई है। तो इसमें भी तो सी की आवाज आ रही है, कंसीव, तो इसमें भी क्या आना चाहिए, ई के बाद आई ही आना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें भी ई के बाद आई है, इसमें भी ई के बाद आई है, तो इसमें क्यों नहीं है, तो इसमें भी ई के बाद आई आना चाहिए। तो ऑप्शन यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। वैसे इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CONCEIVE। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। जब भी सी की आवाज आए तो ई आएगी पहले, उसके बाद आई है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे बढ़ गए क्या? ये हो गया 118 नंबर। अरे इतनी क्यों फास्ट चल रहे हो भाई साहब, कम से कम समझाने तो दो। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपसे प्रीपोजिशन पूछा गया है बच्चों। तो आपको पता है डिजायर के साथ क्या आएगा, किसके लिए, फेमस होता है, फेमस होना। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लिखना है क्या, फॉर लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नो डिजायर फॉर फेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सभी याद करने वाली चीजें। अगर एक बार में आपको क्लास समझ में नहीं आ रही तो आप क्लास को दोबारा देखें, और जब तक आपके बोर्ड एग्जाम ना हो जाए इसको 2-3 बार देख लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन वही हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले भी हैं। टाइप बदल सकता है लेकिन तरीका यही रहेगा। जैसे कि इसमें देखो, इसमें आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, इस तरीके का ध्यान रखें। जैसे बिफोर के बाद आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इस बात को आप नोट कर लें। तो इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर सी में है। देख सकते हैं 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है यार बच्चों, यहाँ पर देखो ज्यादा फालतू बात की नहीं जाती है, केवल आपके टॉपिक रिलेटेड बात होती है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब देखो ये शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने जो 2023 में आपसे पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में आपसे पूछा गया है, तो आगे भी इसके आने के चांस है। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग, यदि आप कुछ और अधिक नहीं चाहते हैं, यदि आप कुछ और अधिक नहीं चाहते हैं, मोर में होता है अधिक, तो यू आर, तो आप कैसे हैं, मतलब कैसे हैं, सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फाई है, या सेटिस्फाइड है, या सेटिस्फैक्टरी। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही है, और इसका भी अर्थ क्या बैठता है, सही बैठता है, क्योंकि आप कुछ और अधिक नहीं चाहते तो आप अपने आप में कैसे हैं, संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट के लिए स्पेलिंग क्या होती है, सेटिस्फाइड। ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड। इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि अधिकतर लोग हैं जिनके पास ज्यादा है वो और ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं, तो वो अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा धनी वही है जो स्वयं में कैसा है, संतुष्ट है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपसे कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए प्यारे बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट का है आपके सामने सी। देखो सी इसमें है और सी इसमें है, इसको गलत कर दो, इसको गलत कर दो। अब इसके बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। इसमें हैज है, इसमें हैज है। अब आपको क्या चाहिए जल्दी से बताओ। अब आपको चाहिए मैन वर्ब। तो मैन वर्ब क्या है? वोरोड। तो इसमें देखो वोरोड है, इसमें नहीं है। इस तरीके से आप सही करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, ऐसे ढूंढेंगे। नहीं तो आप ऐसे मत करने लगना, सीधे सीधे चलने लगो कि ये सही है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, उसके बाद ये आपका क्या है? देखो ये आपका नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के, किसका? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्रॉम आप देख सकते हैं क्या है? प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बना है इस प्रीपोजिशन का? देम बना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखो सभी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा गया है मिस स्पेल। इसमें कौन सा जो शब्द है वो गलत है? तो इम्पैक्ट आप जानते हैं सही है। देखो इम्पॉसिबल सही है, इम्पोर्टेंट सही है, इम्पोर्टेंट गलत है। क्योंकि देख सकते हैं इम्पोर्टेंस में क्या ए है, तो इम्पोर्टेंट में भी क्या होगी? EMPORTANT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग इसी की गलत है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में प्यारे बच्चों एक एक नंबर बहुत होता है, और आपने सुना होगा ए ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप एक नंबर के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कभी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। देखो सर्दी भी पड़ रही है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखना। बाहर फालतू ज़्यादा ना घूमें और अपना समय अच्छे कामों में व्यतीत करें, पढ़ाई में अधिक से अधिक समय लगाएं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बनना है? प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पर लिखा है फ्रूट्स बर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। आपको पता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन तो होता है मे के अंग्रेजी में जब कोई चीज स्थिर हो, और बिटवीन होता है बीच। ठीक है, बीच, लेकिन कितने के लिए? 2 के लिए। इनटू होता है किसके लिए? में, यानी किसके साथ? गति के साथ, गति के साथ। अब एमोंग होता है किसकी अंग्रेजी में? एमोंग का मतलब होता है बीच। क्या होता है? बीच। लेकिन किसके लिए? किसके लिए जल्दी बताओ? 2 से अधिक के लिए। किसके लिए? 2 से अधिक। तो आपको पता है यहाँ पर कितने लड़के हैं? 5। तो जो फ्रूट्स है वो बांटे जाएंगे कितने लड़कों में? 5 लड़कों में। तो बीच में की अंग्रेजी आई, लेकिन 2 से अधिक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पूरा एमोंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 124 है। देखो ये क्वेश्चन है, हमने आपको बताया भी है पिछली क्लास में। अगर आपने क्लास पिछली नहीं देखी है तो प्राउड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। ठीक है, प्राउड के साथ क्या आता है? ऑप्शन ऑफ आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या बच्चों, आपने अगर ये तीनों क्लासें देख ली अच्छी तरीके से, तो जो ग्रामर के वो आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आपको एक मैराथन क्लास कराएंगे एक्टिव पैसिव की, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, पंक्चुएशन की और स्टोरी के, और उसके बाद आपको लिटरेचर की तरफ लेके चलेंगे। 100% आपकी तैयारी कराने की मेरी जिम्मेवारी है, यदि आपने हम पर थोड़ा सा विश्वास दिखाया तो। यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया देख सकते हैं आप।
जल्दी से आप भी बताएं थोड़ा सा इसमें क्या पूछा गया है, बताएं जल्दी से। आपको पता है प्यारे बच्चों इसमें भी क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है। आपको यहाँ पर वर्ड दिए, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो क्रॉ लिखा है, क्लेवर है, एज है, या वेरी है, द वर्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है, द वर्ड। देखो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, ए और सी को काट दो पहले से। अब देखो क्या लिखा था, क्रो, उसके बाद सही है, द क्रो हो सकता है, हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, बर्ड, ये भी सही। अब देखो बर्ड भी लिख दिया और क्रो भी लिख दिया, तो ये सही नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा था क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, ये वाला सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि कौवा एक बहुत चालाक पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये थोड़ा कठिन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका आंसर आपको क्या देना। देखो लिखा है यहाँ पर, जब भी नो सूनर दिया उसके बाद हेड है, उसके बाद सेंटेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी, वर्ब की सेकंड, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेंटेंस से स्टार्ट है, तो ये भी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस कंडीशन में जो नो सूनर से जुड़ा है, तो यहाँ पर आपको पता है क्या आएगा, देन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया है, ये क्वेश्चन आया भी है, तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो नहीं आते उनको आप पॉइंट कर लें, हाईलाइट कर लें, तभी तो आप सबसे अच्छे नंबर ला पाओगे। क्योंकि भीड़ में दौड़ना थोड़ी नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पर आपको जीतना सिखाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कि कैसे जीतेंगे। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो वर्ड है वो गलत है। यहाँ पर लिखा है मिस स्पेल, जल्दी से बताओ। यदि आपको ध्यान होगा तो जैसे हमने अभी आपको बताया है कि जिसमें सी का साउंड आता है तो उसमें पहले क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद आई आएगा। ठीक है, देखो डिसीव है, ये भी सही है, रिसीव है, ये भी सही है। देखो बिलीव है, तो इसमें सी का साउंड थोड़ी ना आ रहा है, क्या आ रहा है, ली लिखा है, ली, तो इसमें पहले आई आया है, उसके बाद ई आया, तो ये तो सही है। अब इसमें देखो अचीव, इसमें क्या आ रहा है, चीव, क्या आ रहा है, ची का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सी होना चाहिए, यहाँ पर पहले आपको चाहिए आई, उसके बाद चाहिए ई, क्योंकि पहले आप देखेंगे ई और उसके बाद आई जब भी आएगा जब सी का साउंड आएगा। देखो डिसीव है, रिसीव है, इसमें अचीव आ रहा है, ची का साउंड, तो यहाँ पर ध्यान रखने पहले क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद ई आएगा। ये बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन इस गलती को भी आप ध्यान से नहीं रखते हो तो क्वेश्चन आप गलत कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा जाता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से आप करेंगे, यदि आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ किस तरीके से करना है। देखो सबसे पहले आपको उसका अर्थ भी निकालना पड़ेगा। देखो वन हो कैन नॉट स्पीक, एक व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता है डीफ मिस बहरा होता है, डम मिस गूंगा होता है, विजनलेस मिस क्या होता है, अंधा होता है, लैम मिस लगा होता है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, डम हो जाएगा, गूंगा। ये देख सकते हैं क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ क्वेश्चन नंबर 129 है। प्यारे बच्चों 150 तक आपको लेके चलेंगे। 150 क्वेश्चन की सीरीज है जो 3 क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो ध्यान रखना इस क्लास को आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। अब आप देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपके सामने, चिल्ड्रन है, विल टू अटेंड द प्रोग्राम, तो यहाँ पर आप हेड को भी यहाँ पर सुटेबल फिक्स कर सकते हैं, बिल को भी और वेंट को भी।
तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 2023 में बीके नंबर जो सेट होता है उसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 130 है। इसमें आपसे द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड, कोई वस्तु है, कोई वस्तु, अच्छे से सुनना ध्यान से, कोई वस्तु है वो क्रिएटेड यानी किसी के द्वारा उसका निर्माण किया गया, उसे बनाया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ क्या कहते हैं। सर्च कहते हैं, सर्च, या लर्निंग कहते हैं, या इन्वेंशन कहते हैं, या प्रमोशन कहते हैं। तो आपको पता है जब कोई चीज नई निर्माण की जाती है और बनाई जाती है तो क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में फिर से दोबारा से आपको छपे मिलेंगे। अब इसमें देखो, रीअरेंज करना है प्यारे बच्चों और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आपको पता है सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पर ही है, तो इसमें भी ही है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जानिए कि सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो देखो मेन वर्ब तो है नहीं ये, ठीक है, मेन वर्ब है ना, गो है, उसमें क्या लग गया है, ये ऐसा लग गया क्योंकि सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो ये तो दो तो पहले से कट गए, अब ये बचा है। तो क्या होगा, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, वह प्रत्येक रविवार को चर्च जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट क्लास आपको पसंद आ रही होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें, जो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहे। अब इसमें भी आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ क्या लिखा है, मिस स्पेल्ड, उधर थोड़ा कट गया है। ठीक है, यानी इसमें भी आपको गलत कौन सी स्पेलिंग है वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सेंचुरी की यही स्पेलिंग होती है, सेंचुरी में सोता शताब्दी आप जानते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी, उसके बाद टेम्परेरी, आपने सुना होगा मिलिट्री, बोलते हैं क्या है मिलिट्री, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है जल्दी से बता, मिलिट्री, मिलिट्री क्या होती है, मिलिट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो स्पेलिंग है वो गलत है। ठीक है, सही स्पेलिंग क्या होगी, MILITARY। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले देखें क्या लिखा था, टीचर पॉइंटेड, उसके बाद खाली जगह है, द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। तो यहाँ पर पॉइंटेड दिया है, तो जो सेंटेंस किस तरीके से पूरा करना है आपको, और इसमें से क्या भरा जाएगा, जो सेंटेंस है वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये एक फ्रेज वर्ब बन जाएगी। पॉइंटेड क्या होता है, आउट होता है। पॉइंटेड आउट का मतलब होता है कि गलती को क्या करना, पकड़ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, आउट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, आउट। ठीक है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, देख सकते हैं लिखा है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है कि क्या लिखा है यहाँ पर, देखो बिफोर लिखा है, तो आपको पता है कि बिफोर से पहले या बिफोर के बाद की बात हो, किसकी बात हो, बिफोर। अगर बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, तो आपको पता है इधर क्या आएगा, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर क्या लिखा है कि बिफोर से पहले, ठीक है, बिफोर से पहले क्या दिया है, क्या दिया, विल हैव दिया, क्या दिया है, विल हैव। तो आपको पता है ये किसका परफेक्ट है, फ्यूचर का परफेक्ट। तो इधर आने वाला सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का इंडिफरेंट। इधर आने वाला सेंटेंस होगा प्रेजेंट का कौन सा, इंडिफरेंट। तो आपको पता है प्रेजेंट के इंडिफरेंट में क्या आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करा होगा, या तो एस या ईएस। ठीक है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आप
ये बात आप डिसाइड करेंगे किससे? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? एक वचन है। तो आपको पता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा होगा? क्या तो एस या ईएस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें देखें आपसे क्या पूछा गया है। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखो इसमें लिखा है इफ यू, क्या लिखा है? इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली, यदि आप अपना काम सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो यू आर, तो आप क्या कहलाते हैं? बताओ, वर्थलेस कहलाते हैं, सेंसलेस कहलाते हैं, केयरलेस कहलाते हैं, चांसलेस कहलाते हैं? तो आपको पता है केयरलेस किसे कहते हैं? केयरलेस उसे कहते हैं जो व्यक्ति कैसा हो? लापरवाह हो। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि कौन, जो व्यक्ति अपना काम सावधानी पूर्वक नहीं करता तो वो क्या कहलाता है? तो आपको क्या पता है क्या कहलाता है? लापरवाह कहलाता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं केयरलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने। इसमें आपसे क्या दिया है कि आपको अरेंज करना है, जो ऑप्शन दिए हैं यानी जो वर्ड दिए हैं उससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो आपको पता है इसमें देखेंगे कि इंटरोगेटिव बनवाया आपसे। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा? या तो क्वेश्चन वर्ड होगा या हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें? डू है, डू के अलावा कुछ और है? तो आप देखेंगे डू इसमें है, डू इसमें है, ये दोनों इंटरोगेटिव नहीं हो सकते। इसके बाद आपको देखना है कि क्या देखना है? कि सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट आप देखेंगे दीज बॉयज की बात हो रही है, तो ये जो आप देखेंगे नाउन है और इससे पहले ये क्या आएगा? एडजेक्टिव है। तो ये बॉयज से पहले दीज देख लो, देखो दो ऑप्शन तो आपके पैसे भी कट गए। अब इसके देखो डू के बाद आपको क्या चाहिए था? सब्जेक्ट चाहिए था, जो इसमें लिखा हुआ है। और जो सब्जेक्ट के बाद नोट है, फिर प्ले, फिर फुटबॉल। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपके सामने। ठीक है, देख सकते हैं इसमें आपसे क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा जो वर्ड है वो गलत है। तो देखो पेरिस लिखा सही है, अकॉम्प्लिश सही लिखा है, पनिश सही लिखा है, तो गलत कौन सा है? तो आपको पता चल गया क्या लिखा है जो गलत है। वास्तविक स्पेलिंग इसकी क्या होती है? देखो डिस्टिंग्विश। ठीक है, ये आपकी वास्तविक अंग्रेजी होती है, इसका हिंदी अर्थ होता है अंतर करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या है, ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मीरा लुक्स में से आपको पता है देखना होता है, लेकिन यहाँ पर देखने के अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ। हर पेरेंट्स वेरी वेल, तो एक फ्रेज वर्ब के रूप में कार्य करना है। तो आपको पता है लुक्स आफ्टर में होता है देखभाल करना। ठीक है, अच्छी तरीके से मीरा अपने माता पिता की क्या करती है? देखभाल करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्या करना है। शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कब? 2023 में। देखो आपसे कहा गया कि वी मस्ट है पुअर, यानी बी में होता है हम, और मस्ट में होता है चाहिए, हेल्प में होता है सहायता करना या मदद करना। तो हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? गरीब की, यानी एक गरीब की या सभी गरीब लोगों की? बता, जल्दी से बता, किसकी सहायता करनी चाहिए? यानी सभी गरीब लोगों की। तो आपको पता है जिससे पहले दा लग जाए वो पूरे कम्युनिटी के लिए क्या करता है? व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? द, यानी इसका मतलब हो गया। अब द पुअर का मतलब क्या होता है? आपको पता है गरीब लोग। क्या होता है? गरीब लोग, यानी हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन कार्य करते हैं, यदि आप कठिन कार्य करते हैं, तो ये प्रेजेंट में है और वो भी कौन सा? प्रेजेंट का इंडिफिनिट। तो आने वाला जो नेक्स्ट क्लॉज का जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर का होगा। तो ये आप देखेंगे किसका? प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, तो ये वाला फ्यूचर का होगा। ठीक है, ये डिसाइड करता है पहले वाले क्लॉज।
कब? जब इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? विल आएगा। ठीक है, आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी प्यारे बच्चों, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया? देखो, रीअरेंज करना है आपको, वर्ड दिए हैं। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट मिल गया। देखो इसमें नहीं है, तीन है। अब इसके बाद आपको या तो हेल्पिंग वर्ब देखो या मेन वर्ब, तो इसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये है, इसके बाद मॉडर्न वर्ब नहीं है, ये है, ये दो अभी चल रहे हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद देखना है आपको, क्या देखना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? ऑबी। ठीक है, अब देखो इसमें भी ऑबी, इसमें भी है। अब आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट देखो, द रूल्स ऑफ द रोड या द रोड ऑफ द रूल्स। बताओ, नियम के रोड होते हैं या रोड के नियम होते हैं? ये बात आपको पता है, रोड के नियम होते हैं या सड़क के नियम होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? द रूल्स ऑफ द रोड्स। ऑप्शन नंबर सी इज आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दे दिया? इसमें रोड पहले दे दिया, यानी रोड यानी नियम के रोड थोड़ी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 142। इसमें देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें आपसे ही बाउट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ही बाउट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें आपसे क्या? आइडेंटिफाई द वर्ड। ये ब्यूटीफुल है, ये क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है, देखो एक ये क्या है आपका? प्रोनाउन है, और ड्रेस आपका क्या है? नाउन है। तो नाउन है ड्रेस, उसकी विशेषता क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपसे क्या पूछा है? देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें कौन सा जो वर्ड है वो गलत है? तो हंगरी आप जानते हैं सही है, कंट्री भी सही है। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्ट भी सही है, असिस्टेंस गलत है। असिस्टेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ASSISTENT। असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सहायक। ठीक है, क्या होता है? सहायक। ये लिखा है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर, ये हो गया, आ जा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 144। अरे भाई साहब इतनी क्यों जल्दी है? अब देखो, एज सुन एज, तो आपको पता है एज सुन एज दिया है। उसके बाद क्या लिखा? आई रीच, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म सही है? तो दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा? देखो, एज सुन एज से यानी जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा वैसे ही जो क्या है वो घंटी बजी। तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में ही होगी। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का, ये फ्यूचर का। तो पास्ट, जब आप पास्ट में पहुंचेंगे तो पास्ट में वो काम होगा जब एज सुन एज से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। ए हैड ए, क्या लिखा है? रिपेंट। क्या लिखा है? रिपेंट। तो इसमें आपसे क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है जहां पर रिपेंट है तो वहां पर ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, ऑफ लगा दो। क्या लगा दो? ऑफ लगा दो। रिपेंट ऑफ व्हाट ही हैड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। ये जो आपका सेंटेंस लिखा है इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? तो आपको पता है, नाउन देखो या प्रोनाउन देखो, उसकी विशेषता बताना। देखो एक तो नाउन गंगा है, तो गंगा की कोई यहाँ पर विशेषता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रिवर, तो रिवर की विशेषता दी है, क्या दी है? होली। तो होली आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है आपका। देखो ये लिखा है कि क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। कौन सा वर्ड है जो आपका गलत है? तो हमने अभी बताया था जिसमें सी आए, सी की आवाज आए, जैसे डिसीव आए,
तो पहले ई और आई सही है, इसमें भी सी है तो ई आई सही है। अचीव, अचीव है सही। अब देखो इसमें बिलीव, तो इसमें ई आई दिया है लेकिन इसमें सी का साउंड थोड़ी नहीं है, सी का साउंड आएगा तभी तो ई आई आएगी, देखो इसमें ई पहले दिया तो यही गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो सी का साउंड नहीं है तो यहाँ पर पहले आई आएगी उसके बाद ई आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा वर्ड है वो आपका गलत है, जल्दी से बताओ। प्रेयर सही है, मिस्चीफ सही है, अटैक सही है, क्या सही नहीं है, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड। देखो मेकर मिस, निर्माता, क्रिएटर, क्रिएटर मिस भी होता है, क्रिएटर मिस यानी सबसे बड़ा। अब देखो यहाँ पर इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर की स्पेलिंग में क्या गलत है, जल्दी से बताओ। ये होता है निरीक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। देखो ह्यूमर सही है, शेयर सही है, ब्रीफली सही है, लैंग्वेज गलत है। कि आपको पता है स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी से बताओ। ये होती है लैंग्वेज मींस भाषा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास होने वाली है।